नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों तक साफ रहेगा मौसम, बर्फबारी के बाद जनजातीय भागों में बड़ी शीतलहर, मनाली लेह हाईवे ठप। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी के बाद मंगलवार सुबह से मौसम खुल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र को छोड़कर अन्यों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। उधर जनजातीय जिले किन्नौर व लाहौल स्पीति बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में है। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया। बर्फबारी से मनाली लेह के साथ ग्राफू काजा नेशनल हाईवे पूरी तरह से पर फंसे सैलानियों व ट्रैकरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शिकुला, जस्कर, कोकसर से लोसर और लोसर से चंद्रताल कुंजुम पास मार्ग भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू पार्वती घाटी के कालगा में भीषण आग, 21 कमरों के 3 घर राख, 5 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी की ग्राम पंचायत बरशानी के कालगा गांव में भीषण आग लगने से 21 कमरों के 3 घर जलकर राख हो गए। इस घटना से करीब 2 दर्जन लोगों के सिर से छत छीन गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना सोमवार देर रात 1:30 बजे की है। सड़क के अभाव में दमकल वाहन भी मौके पर नहीं पहुँच पाए। इसके अलावा छोटे पंप से आग बुझाने में करीब 9.5 घंटे लग गए। इस घटना में 1.70 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है, जबकि 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया है। घटना के वक्त गांव में बिजली थी। ऐसे में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले केसर सिंह के 2.5 मंजिला 10 कमरों के मकान में आग लग गई। देखते ही देखते टीकम दासी, प्यारे सिंह, बोधराज और हरदेव सिंह के काष्ठकुंडी शैली के घर भी आग की लपटों की चपेट में आ गए। सिरमौर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 3 मजदूरों को मारी टक्कर, हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे 7 पर एक अज्ञात वाहन ने 3 मजदूरों को टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। हादसे को अंजाम देने के बाद चालक फरार है। घायलों को सिविल अस्पताल पाउंटा साहिब पहुंचाया गया। उधर सूचना मिलते ही माजरा पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हादसा टोंकियों गाँव के समीप पेश आया। वहीं बताया जा रहा है कि 3 मजदूर बेहड़ावाला स्थित जूता कंपनी में ड्यूटी के लिए पैदल जा रहे थे कि अचानक अज्ञात वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। हिमाचल प्रदेश में पहली फूल मंडी खोलने पर पेश सरकार ने निर्वाचन आयोग से मांगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पहली फूल मंडी शुरू करने की मंजूरी निर्वाचन आयोग से मांगी है। फूल मंडी बनने से पुष्प उत्पादकों को घर के पास ही अच्छे दाम मिल सकेंगे। सरकार ने परवाणु में फूल मंडी का मामला लिखित में भारत निर्वाचन आयोग से उठाया है। वहीं इस बारे में आयोग से जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड ने परवाणु में पहली फूल मंडी विकसित की है। इस मंडी में शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के फूल उत्पादक फूलों की आसानी से बिक्री कर सकेंगे। वहीं इस मंडी के काम करने से प्रदेश के फूल उत्पादकों को घर के पास फूल मंडी की सुविधा मिलनी है और फूलों के अच्छे रेट भी मिलने की उम्मीद की जा रही है। जब शराब माफिया के ठिकानों पर एसडीएम ने दी अचानक दबिश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एसडीएम ऊना डॉक्टर निधि पटेल ने सिंघम स्टाइल में एक शराब माफिया के ठिकाने पर दबिश देकर अवैध तरीके से बेची जा रही देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। एसडीएम की कार्रवाई के बाद ऊना शहर में अवैध शराब के गोरखधंधे से संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ऊना को पिछले कुछ समय से ऊना शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित एक दुकान में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम के साथ दुकान में छापेमारी कर 11 बोतल देसी और 2 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद की है। वहीं पुलिस और एक्साइज विभाग ने मामले को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में ईवीएम पर दबाएगा नोटा का बटन। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा के उपचुनावों के बहिष्कार स्वरूप नोटा का प्रयोग करने का आह्वान किया। हिमाचल सरकार व केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी करने तथा वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की आड़ में सामान्य वर्ग के लोगों विशेषकर युवा वर्ग को प्रताड़ित करने के विरोध में नोटा का प्रयोग करने का निर्णय लिया। यही नहीं, हिमाचल की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा व कांग्रेस दोनों ने सामान्य वर्ग के लोगों में विशेषकर युवाओं में व्यापक आक्रोश को गंभीरता से नहीं लिया।
केवल विक्रमादित्य सिंह विधायक ने विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से हमारे स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर प्रस्ताव रखा, लेकिन बाकी किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सामान्य वर्ग के न्याय व अन्य मौलिक अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात को लेकर चुप्पी साधने पर संयुक्त मंच के संगठनों ने उन्हें इन उपचुनावों में सब सिखाने का मन बना लिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ITI की खाली सीटों के लिए ऑन स्पॉट मिलेगा दाखिला। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट राउंड की तिथि को बढ़ा दिया है। अब पात्र अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक स्पोर्ट राउंड में रिक्त पड़ी सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। निदेशक विवेक चंदेल ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले यह तिथि 11 से 14 अक्टूबर तक तय की गई थी। स्पोर्ट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में तीसरी, 5वीं व 8वीं के छात्रों से नहीं वसूला जाएगा परीक्षा शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन कर तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा शुल्क निर्धारित कर दिया था। इसके अलावा 10वीं व 12वीं के शुल्क में भी बढ़ोतरी का जिक्र किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहले 10वीं व 12वीं के फर्स्ट व सेकंड टर्म के शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया। इसके बाद अब तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षाओं के निर्धारित शुल्क को लेकर भी बोर्ड की एक अधिसूचना सामने आई है। वहीं रोचक बात यह है कि यह अधिसूचना 8 अक्टूबर 2021 को जारी कर दी गई थी, लेकिन अब यह अधिसूचना सामने आई है। इसमें जाहिर होता है कि बोर्ड ने गुपचुप तरीके से इन कक्षाओं के परीक्षा शुल्क को लेकर फैसला ले लिया था ताकि भविष्य में कोई विवाद पैदा न हो। अनुबंध समय 3 साल पूरा कर चुके कोरोना वॉरियर्स कब होंगे रेगुलर। हिमाचल के आयुष विभाग के डॉक्टर्स व आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 30 सितंबर 2021 को 3 साल की अनुबंध अवधि पूरी कर चुके हैं। कोरोना काल में उन्हें कोरोना वॉरियर्स की उपाधि तो दे दी गई, लेकिन रेगुलर होने के लिए इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। अन्य विभागों ने अपने कर्मचारियों को महीने के पहले हफ्ते में ही रेगुलर कर दिया था। हिमाचल अगले साल बढ़ेगा, वार्षिक बजट 60,000 करोड़ रुपए का होगा। हिमाचल प्रदेश में अगले सालाना वार्षिक बजट बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 का बजट परिव्यय भी 60,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। प्रदेश सरकार के योजना विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक बजट और 2021-22 के संभावित बजट व्यय का विवरण मांग लिया है। विभागीय मांगों में पंजाब के 6ठे वेतन आयोग के तहत देय लाभों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके लिए योजना विभाग को बाकायदा एक प्रारूप भी जारी किया गया है, जिसे भरकर दिया जाना है। प्रदेश सरकार के वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों की इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में निरंतर बैठकें हो रही है। वहीं इन बैठकों में जहां पंजाब के 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में मंत्रणा हो रही है, वहीं अब अगले साल के शुरू में पेश किए जाने वाले बजट पर भी चर्चा हो रही है। वहीं इस संबंध में जो प्रारूप जारी किया गया है उसमें राज्य योजना और केंद्रीय योजना इन 2 अलग अलग मदों में वांछित बजट को विभाजित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के मंजूर आउटले या संभावित आउटले की जानकारी मांगी गई है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस कार्यकाल में प्याज 130 और सिलेंडर के दाम थे 1,200 रुपए। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में प्याज के दाम 130 रुपए से अधिक थे और रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 1,200 के पार पहुंच गए थे। तब कांग्रेस ने महंगाई को दूर करने के लिए क्या किया था, वो सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में जनसभा के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। वहीं हिमाचल में भी जब सरसों के तेल की कीमत बढ़ी तो सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तेल पर सब्सिडी दी।